जय गुरु। इष्टभूति श्री ठाकुर जी बोले जिस दिन इष्टभूति डेट आता है 30 दिन में ही इष्टभूति देना है। और इष्टभूति देने के बाद भातृभोज्य 2 गुरु भाई को जो आप इष्टभूति देते हैं उसका 1/3 का मैक्सिमम दे सकते हैं। और वो भातृभोज्य देने के बाद श्री ठाकुर जी बोले भूतभोज्य इतर जीव जंतु जो आपका अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनको भरण पोषण के लिए कुछ खाद्य द्रव्य आपको देना है। जो बिल्ली, कुत्ता की बतख, कोई भी जानवर हो, गाय, उनको परिपोषण करने के लिए, जो रक्षणावेक्षण के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं उनको भी कुछ आप परिपोषण करने के लिए दीजिए, जिसको भूतभोज्य बोलते हैं। उसके लिए एक हमारा प्रयास है। जो 2 बतख है, मैं जब भी रास्ता के साइड में जाता हूँ तो उनको पता है मुझे पूर्ण करने के लिए परिवेश में कोई है, तो देखते ही पास में आ जाता है। यही श्री ठाकुर जी पूर्ण चाहते थे, जो पूर्ण पोषण परिवेश मनुष्य को पूर्ण करिए और जीव जंतु पूर्ण करिए। वही भातृभोज्य में आप 2 गुरु भाई, और जहाँ पर गुरु भाई नहीं है तो वहाँ पर इष्टभूति का बात बोल के, गुरु जी का बात बोल के जो ठाकुर जी का बातें हैं और उनको दीजिए। 2 गुरु भाई को देने के बाद भातृभोज्य फिर भूतभोज्य देना है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे आलोचना प्रसंग में जे ये भूतभोज्य भातृभोज्य के बिना इष्टभूति इनकम्प्लीट है। तो हम लोग तो 30 दिन सुबह उठ के सूर्योदय से पहले उठ के इष्टभूति प्रदान करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ। और जिस दिन 30 दिन होता है उस दिन जड़ और जो भी कुछ खाना नहीं खा के हम लोग, आजकल तो ऑनलाइन हुआ है तो ऑनलाइन में इष्टभूति देकर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी आपका भोग आप ग्रहण करिए। फिर परिवेश में 2 गुरु भाई के घर पे जाते हैं और उनको भातृभोज्य देने के बाद ये परिवेश में जो जीव जंतु है उनको आप भूतभोज्य आकार में, तो जो पंचमहायज्ञ का बात बोले हैं जो इष्टभूति में सन्निहित है, वो पंचमहायज्ञ में ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और पितृयज्ञ, ये नूरुयज्ञ एंड भूतयज्ञ जो है। तो ये सुबह वही पितृतर्पण करने से पितृयज्ञ, इसमें इष्टभूति में सब कुछ है। और श्री ठाकुर जी बोले कि आप ये पूर्ण करिए परिवेश में को भातृभोज्य बिना और भूतभोज्य बिना ये इष्टभूति इनकम्प्लीट है। तो हम लोग इष्टभूति तो कर देते हैं बट ठाकुर जी माफिक नहीं देते हैं। इसलिए हमको जो पूर्ण मात्रा में जो हमको श्रद्धा और बेनिफिट हमको मिलता नहीं, आनंद भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि ठाकुर जी के बात को अक्षुण्ण रख के जो बातें बोल रहे हैं, मैं वही बातें बोल रहा था घर पे, जो इतना दिन से कर रहे हैं बट किसी दिन हम लोग जैसे इसका पेट भर जाते तो नहीं खाते हैं, तो इसका अभी पेट भर गया है तो उनको ज़्यादा और कुछ खाने का ये नहीं है। तो यही जो पूर्ण है, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति ऐसे पूर्ण पीछे लगेगा भारतवर्ष में, कोई भूखा नहीं रहेगा। ठाकुर जी का जो बातें हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, ये प्रयास। तो श्री ठाकुर जी का बातें को पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग जो पालन करेंगे तो उसमें ही आनंद आता है। तो हम वो इष्टभूति के बाद याद करके भातृभोज्य, 2 भातृभोज्य आप केला दे सकते हैं, सेव देते हैं, जो आपका इष्टभूति का परिमाण उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना परिमाण में भातृभोज्य देंगे। और परिवेश में दोनों पक्ष जीव जंतु को खिलाना, ये भूतयज्ञ है। तो जो कोई जिनको पता नहीं होगा तो उनको ये मैसेज पास करिए और खुद करिए। तो जब करेंगे तब ये इष्टभूति का सार्थकता होगा भेजने का। नहीं तो इष्टभूति हम लोग भेज रहे हैं, सोच रहे हैं तो हम लोग इष्टभूति तो 30 दिन में दे दिए, बट ठाकुर जी जो चाहते हैं उसी माफिक देना पड़ेगा। हम लोग खाना पीना खा के लंच, सुबह ब्रेकफास्ट लंच करके फिर 4 बजे इष्टभूति कोई ऑनलाइन जमा करते हैं, उसमें सार्थकता नहीं आएगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं पूर्वाह्न में सुबह इष्टभूति जिस दिन 30 दिन होता है तब भेजना है। हर दिन इष्टभूति करेंगे, सूर्योदय से पहले नाम ध्यान 5-10 मिनट करेंगे, फिर स्वतोनुज्ञा करेंगे, फिर प्रणामी मंत्र पढ़ के नाम ध्यान स्टार्ट करेंगे। प्रणामी मंत्र नाम ध्यान के बाद फिर प्रणामी मंत्र पढ़ के ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, स्वतोनुज्ञा करेंगे। वो सब बातें को खुद
खुद का चरित्र में लाने के लिए प्रयास करेंगे। फिर इष्ट बुद्धि प्रदान करेंगे सूर्योदय से पहले। फिर प्रार्थना करेंगे, फिर गुरुजन को प्रणाम करेंगे। फिर जिस दिन 30 दिन होता है वो 30 दिन में 2 गुरु इष्ट बुद्धि जमा करने के बाद फिर हम लोग अन्न जल जो भी खाना पीना खा सकते हैं। जब तक इष्ट बुद्धि नहीं जाता है तब तक कुछ खाना नहीं चाहिए। 30 दिन जिस दिन होता है, जैसे हम लोग इष्ट बुद्धि करते हैं बिना जल ग्रहण करके, फिर वही बिना जल ग्रहण करके इष्ट बुद्धि देंगे। फिर जो भातृभोज्य देने के बाद ये जो परिवेश में भूतभोज्य जो जीवजंतु को देने के बाद फिर हमारा इष्ट बुद्धि कंप्लीट होता है। ये जो मेरा एक छोटा सा बातें हैं, मैं सोचा आपके पास रखने के लिए। तो जय गुरु।